गुजरात बिना विपक्ष वाला राज्य। राज्यसभा में गुजरात की आवाज पूरी तरह से एक ही पार्टी के माध्यम से निर्देशित होगी। 21 जून को जब कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होगा, तब गुजरात एक ऐसी स्थिति का गवाह बनेगा जो उसने 1960 में राज्य के गठन के बाद से कभी नहीं देखी है। उच्च सदन में राज्य के विपक्ष से किसी भी प्रतिनिधित्व की अनुपस्थिति। यह रिक्ति अपने आप में असामान्य नहीं है, लेकिन जो बात इस बदलाव को उल्लेखनीय बनाती है वो ये है कि यह गुजरात में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के तेजी से बदलते स्वरूप को प्रकट करती है, न कि किसी एक पार्टी के दुर्भाग्य को, जिसने कभी देश को अपने कुछ सबसे प्रभावशाली नेता दिए थे। ये बदलाव किसी अचानक आए राजनीतिक उलटफेर के बजाय चुनावी अंकगणित का परिणाम है और गुजरात की कहानी में एक नया और महत्वपूर्ण अध्याय है, जहां भारतीय जनता पार्टी भाजपा 3 दशकों से अपनी लोकतांत्रिक संरचना को चुपचाप फिर से लिख रही है। गुजरात 1995 से भाजपा के शासन में है। इस निरंतर प्रभुत्व का परिणाम राज्य विधानसभा में भारी बहुमत के रूप में सामने आया है, जिसने बदले में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया है। कोई विद्रोही आवाज नहीं। 2022 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने 182 में से 156 सीटें जीतीं, जो राज्य के चुनावी इतिहास में उसका सबसे शानदार प्रदर्शन था। ये परिणाम पाटीदार आंदोलन के बाद आया, जिसने सत्ता विरोधी लहर की उम्मीदें जगाई थीं। कांग्रेस, जिसने इस आंदोलन को एक संभावित अवसर के रूप में देखा था, जन भावनाओं को वोटों में बदलने में विफल रही। कोई भी पार्टी आधिकारिक विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए आवश्यक 18 सीटों की सीमा को पार नहीं कर सकी। कांग्रेस महज 17 सीटों पर सिमट गई और आम आदमी पार्टी आप ने 5 सीटें जीती। आज गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा में 162 भाजपा विधायक, 12 कांग्रेस विधायक, 4 आप से और 1 समाजवादी पार्टी से है। इस प्रकार संयुक्त विपक्ष, जो बिखरा हुआ है और मान्यता की सीमा से नीचे है, राज्यसभा के एक भी उम्मीदवार को नामांकित नहीं कर सकता है। श्री गोहिल द्वारा खाली की जाने वाली सीट भाजपा के खाते में जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे अन्य 3 सीटें भी जो उसी समय खाली होने वाली हैं। उच्च सदन में अपने कार्यकाल के दौरान श्री गोहिल ने प्रक्रिया के नियमों के कथित उल्लंघन के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दायर किया था। सहकारी बैंक प्रशासन के संशोधनों को चुनौती दी थी और विपक्षी बेंचों से गुजरात की अनसुलझी चिंताओं को उठाया था। लेकिन अब गुजरात की सभी 11 राज्यसभा सीटें एक ही पार्टी के पास होंगी, जिससे राज्य के उच्च सदन के प्रतिनिधित्व में उसका पूर्ण नियंत्रण पूरा हो जाएगा। राज्य के एक कांग्रेस नेता ने विचार व्यक्त किया कि पार्टी भाजपा के शासन और पहचान के दृष्टिकोण से मुकाबला करने में सक्षम एक सुसंगत नैरेटिव स्थापित करने में विफल रही। लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि सत्तारूढ़ दल का अहंकार उसके इस विश्वास में झलकता है कि प्रभावी रूप से अब कोई कांग्रेस बची ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा, विपक्ष के कमजोर होने या न होने से गुजरात को क्या हासिल होगा? अगर व्यवस्था में कोई मजबूत प्रतिसंतुलन नहीं होगा तो गुजरात के किसानों के लिए कौन बोलेगा और आम नागरिकों की आवाज कौन उठाएगा? जब श्री गोहिल बाहर कदम रखेंगे तो संसद में गुजरात से बची एकमात्र विपक्षी आवाज ज्ञानीबेन ठाकुर होंगी, जो बनासकाठा से सांसद हैं और जिन्होंने 2024 में 26 सीटों में से 1 जीतकर विपक्ष के लिए 10 साल के लोकसभा के सूखे को समाप्त किया था। 1 लोकसभा सांसद, 0 राज्यसभा सांसद। आज गुजरात में विपक्ष की यही स्थिति है। विपक्ष बनने की लड़ाई। इस शून्य के बीच आप राज्य में मुख्य विपक्षी ताकत के रूप में कांग्रेस को विस्थापित करने की महत्वाकांक्षा रखती है। 5 विधानसभा सीटों और 2022 में 12.91% वोट शेयर के साथ आपने खुद को उस भाजपा विरोधी वोट के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया है, जिसे देश की ये सबसे पुरानी पार्टी लगातार खोती रही है। फिर भी गुजरात में आपकी कहानी अभी भी महत्वाकांक्षी ही बनी हुई है। इसकी एकल अंकीय विधायक संख्या उस विधायी चुनौती को खड़ा करने के लिए आवश्यक संख्या का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। कांग्रेस के पास अभी भी 12 विधायक हैं और उस पार्टी का संस्थागत प्रभाव है जिसने दशकों तक राज्य पर शासन किया है। ये दोनों अब सत्ता के लिए नहीं, बल्कि विपक्ष के रूप में
मान्यता प्राप्त करने के अधिकार के लिए एक अजीब उप प्रतिस्पर्धा में उलझे हुए हैं, जबकि भाजपा किसी भी तरफ से सार्थक संवीक्षा के बिना शासन कर रही है। इस आंतरिक मुकाबले ने यदि कुछ किया है तो केवल सत्तारूढ़ दल के संरचनात्मक लाभ को और गहरा किया है। गुजरात में भाजपा का दबदबा एक राजनीतिक सच्चाई है, लेकिन विपक्ष की अनुपस्थिति कठिन सवाल खड़े करती है। इसका क्या अर्थ है जब किसी बड़े राज्य की उच्च सदन में आवाज पूरी तरह से एक ही पार्टी के माध्यम से निर्देशित होती है, जिसमें भीतर से कोई प्रभावी प्रतिसंतुलन नहीं होता? इसके उत्तर दलीय वफादारियों से परे तक जाते हैं।